सभी को नमस्कार। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 पाइथन सुमिता अरोरा बुक का चैप्टर 5 जो है फाइल हैंडलिंग, उसकी वीडियो नंबर 6 लेकर आए हैं, जिसमें आज हम देखेंगे जो हमारी CSV फाइल्स होती हैं उनमें हम डाटा को स्टोर कैसे कर सकते हैं, कैसे हम राइट करा सकते हैं और कैसे रीड कर सकते हैं। तो इस कुछ प्रोग्राम्स को देखेंगे, उसकी हेल्प से हम समझेंगे CSV फाइल्स वर्क कैसे करती हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राइटिंग इन CSV फाइल्स, मतलब CSV फाइल्स में कैसे लिख सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे हमें 3 फंक्शन यूज कर सकते हैं जिनकी हेल्प से हम राइट कर सकते हैं अपनी CSV फाइल्स में। राइट फंक्शन, राइट रो फंक्शन है, राइट रो फंक्शन, ये 3 फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप कर। और सबसे पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी, आपके मोबाइल में कोई ऐसा एप्लीकेशन होना चाहिए जहाँ से आपकी जो CSV फाइल्स है वहाँ पे ओपन हो जाए, मतलब एग्जिट कर सके और आप ओपन कर सको उसको। तो अगर आपके मोबाइल में ऐसा एप्लीकेशन नहीं है, मतलब आपके मोबाइल में CSV फाइल स्टोर है और आप उसे मतलब ओपन नहीं हो रही है, तो आपको उसके लिए सिंपली एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैंने और ये वाला जो एप्लीकेशन है डाउनलोड कर रखा, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ब्लैंक फाइल्स यहाँ पे CSV फाइल्स हमें राइट कराना है, तो हमें सबसे पहले CSV फाइल्स क्रिएट कर लेनी होगी जो ब्लैंक होगी। तो हम क्रिएट उसी तरीके से करेंगे जैसे सारी फाइल्स क्रिएट करते हैं। ऐसे यहाँ पे हमने ब्लैंक फाइल्स हमें क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे अभी हमने कुछ राइट नहीं किया है। उसके बाद हमें यहाँ पे फाइल पे जाना है, उसके बाद सेव एज पे जाना है। ठीक है, जहाँ पे आप फाइल को स्टोर कर देना चाहते हैं वहाँ पे आप कर लीजिए। यहाँ पे हमसे नेम पूछा है, तो CSV फाइल्स का जो एक्सटेंशन होता है .csv होता है, टेक्स्ट फाइल का जो होता है .txt होता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हम फाइल का कुछ भी नाम दे दीजिए, sh2 डॉट हमने दे दिया sh2 डॉट CSV। ठीक है, CSV, तो हमारी जो फाइल है CSV फॉर्म में स्टोर हो गई है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ऊपर आप देख सकते हैं student.csv यहाँ पे ओपन हो गई है हमारी फाइल। सब यहाँ पे हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। सबसे पहले हम आपको ये फाइल ओपन करके बता देते हैं जो सिंपली ब्लैंक है और स्टोर हो चुकी है। तो आपने यहाँ पे फाइल स्टोर कर रखी है, आप वहाँ पे चलते हैं, वहाँ से देखते हैं। देखिए यहाँ फोल्डर में हमने फाइल स्टोर कर रखी है। हमारी फाइल्स का नाम था वहाँ पे stu.csv, इस तरह ये रही। देखिए हम सिंपली हमारे पास जो ऐप है उसकी एप्लीकेशन की हेल्प से ओपन है। यहाँ पे देखिए जो है सिंपली बिल्कुल ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ नहीं है। हम इस फाइल्स में कुछ राइट करेंगे। तो चलिए अपनी पाइथन प्रोग्राम की तरफ चलिए हम सबसे पहले कोई प्रोग्राम करते हैं जहाँ पे हम इनपुट जो डाटा है वो यूजर से इनपुट कराएंगे, प्रोग्रामर से इनपुट कराएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं CSV फाइल्स में कैसे स्टोर हो जाता है। ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे इंपोर्ट कराना पड़ेगा CSV फाइल्स। ठीक है, इंपोर्ट CSV, तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट CSV करा लिया। उसके बाद आप कोई सा भी ऑब्जेक्ट ले लिए, हमने FH ले लिया फाइल को ओपन करने के लिए। तो आपको हर वीडियो में हम बताते हैं। ओपन अपनी फ़ाइल का यहाँ पे नाम दे देना है। मेरी फाइल का नाम है stu.csv। ठीक है, फाइल्स का नाम दे दिया। किस मोड में आप ऑन कराना चाहते हैं, मतलब अभी हम राइट अप देख रहे हैं तो हमें राइट कराना है। ठीक है, यहाँ पे हमने फाइल कर ली है। उसके बाद हमें कुछ राइट कराना चाहते हैं, कोई सा भी आप वेरिएबल ले सकते हैं। या ऐसे हम यहाँ पे ले लें कुछ भी ले लीजिए आप। हाँ चलो हमने ले लिया stu। ठीक है, stu। उसके बाद यहाँ पे हम जो CSV फाइल्स हैं, मतलब जो FH है उसमें हम राइट कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे CSV डॉट राइट फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे हम राइटर फंक्शन का यूज करेंगे। सिंपली यहाँ पे स्मॉल CSV है, CSV। ठीक है, तो हमने राइटर फंक्शन यूज कर लिया। हम किस में राइट कराना चाहेंगे, जो हमारी FH में जो हमने फाइल ओपन कर रखी है उसमें हमारा जो राइट हो जाए मटेरियल। ठीक है, इस तरीके से इतने स्टेप्स हैं। मतलब सबसे पहले हमें CSV छोड़ा, यहाँ पे कैपिटल में हो गया, यहाँ पे हमें स्मॉल कराना पड़ेगा वरना एरर आएगा। इंपुट कराना है CSV, उसके बाद हमें फ़ाइल ओपन कर लेनी है राइट मोड में। उसके बाद हमें कुछ राइट कराना है, तो आप कोई सा भी वेरिएबल ले लिए यहाँ पे stu की जगह। उसके बाद CSV आपको कंपलसरी लगाना पड़ेगा, डॉट राइटर फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। और किस में राइटर करना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पे
ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे हम अपनी फाइल्स में सिंपली ऊपर हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, तो हमें सोचने मतलब कि ऊपर रोल नंबर लिख के आ जाए, नेम लिख के आ जाए, मार्क्स लिख के आ जाए, उसके बाद हमारी स्टूडेंट्स की डिटेल्स लिख के आ जाए। तो यहाँ पे हम उसके लिए यहाँ पे जो हमने वेरिएबल लिया है STU जो वेरिएबल लिया है, ठीक है, यहाँ पे डॉट, अब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं राइट रो, मतलब हम रो लिखवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो राइट रो का यूज कर लेते हैं यहाँ पे, तो राइट रो का यूज कर लिया। उसके अंदर हम यहाँ पे एक लिस्ट हमें पास करानी है। इस लिस्ट में हम वो चीज़ें दे सकते हैं यहाँ पे जो आप वहाँ पे सिंपली प्रिंट कराएं। ऐसे हम रोल नंबर दे रहे हैं कि मतलब ऊपर हमारा सबसे पहले नेम आ जाए, नेम के बाद फिर रोल नंबर आ जाए स्टूडेंट्स के, ठीक है। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप लिख लीजिए, मतलब जो हेडिंग में जो फ्रंट तो रोल नंबर आ जाए यहाँ पे, उसके बाद हमारे मार्क्स आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप लिख सकते हैं मार्क्स, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे लिस्ट पास करा दी, मतलब आपने तो लिस्ट पास कराओगे तो वहाँ पे यूज करना पड़ेगा आपको राइट रो। उसके बाद आप यूज करिए यहाँ पे फोर लूप, ठीक है। 4 i in रेंज के मतलब आप कितनी रेंज देना चाहते हो उस हिसाब से दे सकते हैं। हमने दे दी है 5 दे दी है, ठीक है। उसके बाद अब हम सिंपली जैसे हम पहले प्रोग्राम में देख रहे थे, यहाँ पे हमें कॉलन लगाना पड़ेगा। उस तरीके से यहाँ पे भी हमें यूजर से हम इनपुट कराना चाह रहे हैं, इन्फॉर्मेशन जो है यूजर से इनपुट हो रहा है, तो हमने रोल नंबर में यूजर से इनपुट करा ली। तो रोल नंबर करके हमने एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हम यूजर से सिंपली यहाँ पे थोड़ा स्पेस, ठीक है। यहाँ पे तो हम रोल नंबर अगर यहाँ पे नेम इनपुट करा ले रहे हैं, पहले कुछ भी करा सकते हैं, तो स्मॉल ले रहे हैं, ठीक है। नेम जो होता है हमारा स्ट्रिंग में होना चाहिए, जानते हैं, तो इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पे इनपुट फंक्शन यूज कर ले रहे हैं। इनपुट डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैसेज कर दे रहा है इंटर नेम, ठीक है, इंटर नेम। इस तरीके से यहाँ पे नेम हमने इनपुट करा लिया यूजर से। उसके बाद हम यहाँ पे रोल नंबर करा ले रहे हैं, तो रोल नंबर इस तरीके से आपने कोई सा भी वेरिएबल ले लिया। यहाँ पे रोल नंबर है वो आपका इंटीजर में रहता है, ठीक है। इनपुट करा लो यूजर से, तो इनपुट मैसेज प्रिंट करा दो रोल नंबर, इंटर योर रोल नंबर, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा लिया। अब हमारे मार्क्स हैं तो हम मार्क्स भी ले रहे हैं, यहाँ पे मार्क्स करके वेरिएबल ले लिया। मार्क्स हमारी फ्लोट में भी हो सकते हैं, पॉइंट में आ सकते हैं, तो फ्लोट फंक्शन का यूज कर लिया, इनपुट करा लिए। उसके बाद यहाँ पे हम सिंपली एंटर मार्क्स, ठीक है, और यहाँ पे हमें कॉलन। सिंपली इस तरीके से आपने यूजर से इनपुट करा ली है। उसके बाद आपने यहाँ कोई सा भी वेरिएबल ले लिया, ऐसे हमने रिकॉर्ड करके REC करके एक यहाँ पे वेरिएबल ले लिया। अब हमारी जो यहाँ पे जो डाटा है उसे एक लिस्ट में हम पास करा दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हमने यहाँ पे लिस्ट ले ली। अब यहाँ पे जो हमने नेम दिया है, ठीक है, नेम दिया है वो यहाँ पे इस लिस्ट में आ जाए। उसके बाद जो हमने रोल नंबर दिया है, ठीक है, रोल नंबर दिया तो वो यहाँ पे आ जाए। उसके बाद हमारी जो मार्क है वो यहाँ पे आ जाए। इस तरीके से हमने लिस्ट में सारी डिटेल्स पास करा दी हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारी मतलब जो हमने ऑलरेडी स्टूडेंट जो STU करके यहाँ पे जो एक की के हिसाब से लेना पड़ेगा, यहाँ पे स्मॉल कर दे रहे हैं। तो स्टूडेंट रिकॉर्ड में जो हमने लिस्ट पास कराई थी वहीं पे हमारी ये वाली लिस्ट जो है रिकॉर्ड वाली वो वाली भी स्टोर हो जाए। तो सिंपली हमें यहाँ पे ऐसे हमने यहाँ पे यूज किया है स्टूडेंट, ऊपर जो 1 2 3 4 लाइन्स में स्टूडेंट डॉट राइट रो। उस तरीके से यहाँ पे भी हमें स्टूडेंट में हम प्रिंट करा रहे हैं। तो स्टू क्योंकि हमने जो फाइल को राइट करा है तो स्टू डॉट यहाँ पे हम यूज करेंगे राइट रो और उसमें हम पास करा देंगे जो हमारी लिस्ट है रिकॉर्ड की, उसे हमने पास करा दिया इस तरीके से। अब आपको जो आपका प्रोग्राम है उसे क्लोज कर देना है।
तो हम अपने प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमसे पूछा है इंटर एनी नेम, तो यहाँ पे हम कोई सा भी नेम प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमसे रोल नंबर पूछ रहा है, मार्क्स इंटर मार्क्स पूछ रहा है, कुछ भी आप यहाँ पे इंटर करा दिए, और इंटरफेस नेम पूछ रहा है। ठीक है, रोल नंबर, आप कितना, मार्क्स, नेम, रोल नंबर, मार्क्स, नेम, रोल नंबर, मार्क्स, फिर से नेम, रोल नंबर और यहाँ पे मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे प्रोग्राम फिनिश हो गया। तो आज अब हम देखते हैं CSV फाइल जहाँ पे हमने स्टोर कर रखी है, जो ब्लैंक थी वहाँ पे क्या स्टोर हो गया, क्या राइट हो गया। तो हम अपनी फ़ाइल पर चलते हैं। देखिए हम अपनी फ़ाइल पे आ चुके हैं। जो हमारी फ़ाइल थी वो ये रही, स्टूडेंट CSV करके। तो यहाँ पे हमें ओपन कर लेना है। देखिए यहाँ पे हमारा जो रिकॉर्ड था वो सारा स्टोर हो गया है। यहाँ पे देखिए ऊपर हमने नेम, रोल नंबर और जो मार्क्स प्रिंट, मतलब ये लिस्ट अलग पास की थी तो उस हिसाब से वहाँ पे प्रिंट हो गया। इसके बाद यहाँ पे हमने नेम प्रिंट किए थे, रोल नंबर और मार्क्स। तो इस तरीके से आप राइट CSV फाइल्स को, मतलब स्टूडेंट की जो इन्फॉर्मेशन वगैरह डिटेल्स है स्टोर कर सकते हैं। चलिए हम प्रोग्राम पे चल के अगली फाइल्स में हम देखते हैं। जैसे हमने यही फाइल स्टोर करा रखी है, इसी को हम रीड कराना चाह रहे हैं। ठीक, तो इसी फाइल का यूज करके हम अपने फंक्शन को रीड करें, प्रोग्राम को, मतलब जो फाइल है उसको रीड करेंगे। तो अपने प्रोग्राम पे चलते हैं, वापस बैक करते हैं। हम देखेंगे कि हम फाइल को रीड कैसे करा सकते हैं CSV फाइल को। तो हम उस पर फाइल्स ओपन रहेगी तो इम्पोर्ट हम बना रहने दे रहा है, ओपन बने रहने दे रहा है। यहाँ पे हम इतना अपना जो है उसे हटा दे रहा है, बाकी हमारा यही रहेगा। ठीक, यहाँ पे जो हमने W मोड लिया है यहाँ पे सिंपली हमें राइट मोड ले लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम न्यू लाइन्स कैरेक्टर लेते हैं। तो न्यू लाइन कैरेक्टर ले लेते हैं। तो न्यू लाइन इक्वल, और उसमें न्यू लाइन कैरेक्टर हम यहाँ पे यूज करेंगे, वो करेंगे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें /r और /n यूज करते हैं। हम यहाँ पे /r और /n, तो न्यू कैरेक्टर की तरह यूज किया। यहाँ पे देखिए हम फाइल जो ओपन करेंगे, थोड़ा यहाँ पे हमें जो ओपन करने का जो तरीका होगा इस तरीके से होगा। यहाँ पे हमें विथ ओपन, ठीक है, जो फाइल ओपन कर ली उसी तरीके से न्यू कर एज। अब यहाँ पे जो हम पहले वहाँ पे FH पहले दिया था, अब हमने यहाँ पे एज फंक्शन, मतलब इस तरीके से कुछ फाइल्स को ऊपर करेंगे। विथ ओपन, यहाँ पे फाइल का नाम दे देना है, न्यू लाइन कैरेक्टर दे देना है, उसके बाद किस फाइल है, मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है उसे यहाँ पे दे देना है। इस तरीके से फाइल ओपन कर लिए। उसके बाद सिंपली हम कोई सा भी एक वेरिएबल ले ले रहे हैं, सी रीडर ले ले रहे हैं, CREADR। ठीक है, सिंपली हमने सी रीडर ले लिया। यहाँ पे इक्वल लेके CSV हमें इंपोर्ट करा डॉट में CSV डॉट, और उसके बाद हमने ले लिया यहाँ पे रीडर। उसके लिए हम रीडर फंक्शन का यूज कर सकते हैं, आपको रीड कराना है तो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रीडर फंक्शन यूज कर लिया। अब हम किसी रीड करें जो FH के अंदर हमने फाइल स्टोर कर रखी है उससे हमें रीड कर लेना है। यहाँ पे हम देखेंगे फॉर, जो रिकॉर्ड हमारा करके एक वेरिएबल ले लिया है आई कॉर्ड इन, आई ले सकते थे आप। यहाँ पे जो रिकॉर्ड हमारा है किसमें, सी रीडर में, यानी सी रीडर के अंदर जितनी भी लाइन्स हैं यहाँ पे राइट कराएंगे वो सारी यहाँ पे उसी के अंदर है। उसके बाद हमें यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज कर देना है। ठीक है, प्रिंट रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड इस तरीके से यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब इससे कर आउटपुट निकालते हैं। चलिए हम अपने प्रोग्राम को रन करा दें, कॉलन का ध्यान रखना। उसका पर देखिए यहाँ पे जो हमने फाइल्स वहाँ पे इनपुट कराई थी वो सारी चीज़, मतलब फाइल्स में जो रिकॉर्ड था पहले देख चुके हैं, तो यहाँ पे सब प्रिंट होके आ गया है। नेम लिखवाया था हमने, रोल नंबर, मार्क्स, जैसे एक लिस्ट में हमने पास कराया था। उसके बाद इतनी इन्फॉर्मेशन दी थी। यहाँ पे रोल नंबर है, मार्क्स हैं और उनके नेम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप राइट करा सकते हैं फंक्शन में। ठीक है, और रीड करा सकते हैं।
तो अब अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे जो बाइनरी फाइल्स होती हैं उनमें हम रीड कैसे करा सकते हैं, राइट कैसे करा सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।